नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हीरालाल। सिक्किम शुद्ध और अनछुआ प्राकृतिक सौंदर्य, पहाड़ी सौंदर्य और घने मनमोहक उष्णकटिबंधीय वन, कलकल करती नदियां और शांत झीलें, या यूं कहें वास्तव में जैसे सांग्रीला सिक्किम। सन 1975 में यह भारतीय संघ का 22वां राज्य बना। पश्चिम में नेपाल और पूर्व में भूटान राज्य के बीच 65 किलोमीटर चौड़ा पहाड़ी भूमि का मात्र 115 किलोमीटर लंबा एक छोटा सा इलाका है। भारत का यह राज्य 3 देशों से घिरा हुआ है। चीन यानी तिब्बत के साथ 222 किलोमीटर, नेपाल के साथ 100 किलोमीटर और भूटान के साथ 30 किलोमीटर लंबी सीमा, और भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के साथ 80 किलोमीटर लंबी सीमा है। भारतीय राज्य सिक्किम अपनी उत्तरी सीमा पर तिब्बत के पठार की ओर जाता है, जबकि यह पश्चिम बंगाल के साथ अपनी दक्षिणी सीमा साझा करता है। सिक्किम का आकार छोटा हो सकता है, लेकिन इसकी भरपाई उसकी भौतिक सुंदरताओं जैसे नदियों और पहाड़ों द्वारा की जाती है, जो राज्य की सीमाओं को उसके पड़ोसियों के साथ परिभाषित करती है। यहाँ की संस्कृति, रीति रिवाज, विरासत, वनस्पतियाँ और जीव जंतु की समृद्धि इसके छोटे आकार को झुठलाते हैं। गैंगटॉक से पैकेज टूर के तहत हम एनजेपी स्टेशन पहुँचे। भारत के इस सुंदर सांग्रीला का आनंद लेने के लिए सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक के लिए एक कार किराए पर ली, जो शायद 4 से 5 घंटे लेती है। सिलीगुड़ी से होते हुए हमने तीस्ता नदी पर बना इस कोरोनेशन पुल को भी पार किया। सिक्किम की लंबाई के साथ साथ तीस्ता नदी है, जो गहरी घाटियों से होकर बहती है और अपने साथ रास्ते में सहायक नदियों को भी ले लेती है। तीस्ता नदी 7068 मीटर ऊंचे तीस्ता कांगसे ग्लेशियर से निकलती है और सिक्किम हिमालय के दर्रों और रैपिड्स के माध्यम से दक्षिण की ओर बहती है। तीस्ता नदी की लंबाई तकरीबन 315 किलोमीटर है, जो पूर्वी हिमालय से निकलकर भारतीय राज्य सिक्किम और पश्चिम बंगाल और फिर बांग्लादेश से होकर बहती है। और बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। भारत में यह दार्जिलिंग जिले और रंगपो, जलपाईगुड़ी और मेखलीगंज शहरों से होकर बहती है और बांग्लादेश में फूलखेड़ी में जमुना नदी में मिलती है। थंगू, यूमथांग और दोनखा पर्वत श्रृंखलाओं से उत्पन्न छोटी छोटी धाराएं इस नदी को जन्म देती हैं। पहाड़ों की पिघलती बर्फ और मानसून के दौरान जल ग्रहण क्षेत्रों में जमा बारिश का पानी दोनों मिलकर इन नदियों को जीवन देते हैं। सिक्किम की नदियां बारहमासी हैं और सर्दियों के दौरान प्राकृतिक रूप से शुष्क वातावरण होने के बावजूद भी नहीं सूख पाती हैं। तीस्ता
सिलीगुड़ी से 22 किलोमीटर उत्तर पूर्व में सेवोक के मैदानों से टकराती है, जहां कोरोनेशन पुल जो उत्तर पूर्व के राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है, उसके नीचे से होकर बहती है। नदियों में 1000 मेगावाट बिजली और लोगों के लिए रोजगार पैदा करने की क्षमता है। यद्यपि सिक्किम में सड़कों की स्थिति बहुत बेहतर है, लेकिन सड़कों की संकरी चौड़ाई वाले खतरनाक मोड़ पर ड्राइविंग करना बहुत ही कठिन होता है और कभी-कभी कुछ समय के लिए ट्रैफिक जाम भी लग जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सिक्किम में उष्णकटिबंधीय गर्मी से टुंड्राज जैसी ठंड तक जलवायु है और कुछ ही घंटों में आर्कटिक जैसी ऊंचाइयों से गर्म भूमि तक पहुंचना संभव होता है। उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं के अधिकांश हिस्से उच्च ऊंचाई के कारण लगभग पूरे वर्ष बर्फ से ढके रहते हैं। साल भर में 6000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई पर बर्फबारी होती रहती है, जबकि सर्दियों के दौरान 3000 मीटर से भी कम ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फ दिखाई दे जाती है। सिक्किम में भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो पृथ्वी की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिणी सीमा में समुद्र तल जैसी ऊंचाई होने पर भी आपको समृद्ध उष्णकटिबंधीय वन से भरा हुआ इलाका देखने को मिलता है। यहाँ तक कि दो विपरीत इलाकों में जलवायु काफी भिन्न हो सकती है। दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा का शिखर राज्य का सर्वोच्च बिंदु है, जो सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। अधिकांश भाग के लिए भूमि चट्टानी ज्यादा ढलानों के कारण कृषि के लिए अयोग्य है। हालांकि कुछ पहाड़ी ढलानों को खेतों में बदल दिया गया है। सिक्किम में फूलों और पौधों की लगभग 5000 प्रजातियां हैं। 515 दुर्लभ ऑर्किड हैं। नोबल ऑर्किड सिक्किम का राज्य पुष्प है। रोडोडेंड्रॉन इसका राज्य वृक्ष है। रोडोडेंड्रॉन की लगभग 40 प्रजातियां अप्रैल
के अंत से मई मध्य तक खिलती हैं। पैसेटेटिया का एक प्रकार, जिसे स्थानीय रूप से क्रिसमस फ्लावर के रूप में जाना जाता है, पर्वतीय राज्य में बहुतायत में पाया जा सकता है। नोबल डेंड्रोबियम सिक्किम का आधिकारिक फूल है। सिक्किम की अर्थव्यवस्था काफी हद तक कृषि और पर्यटन पर निर्भर है। यहाँ का इलायची उत्पादन का हिस्सा भारत में सबसे बड़ा है और ग्वाटेमाला देश के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मसाला उत्पादक है। सिक्किम ने 2016 में अपनी कृषि को पूरी तरह से जैविक खेती में बदलने के लिए अपनी महत्वाकांक्षा हासिल की। भारतीय राज्यों में सिक्किम सबसे कम आबादी वाला और दूसरा सबसे छोटा राज्य है। इसकी राजधानी गंगटोक एकमात्र सबसे बड़ा शहर है। सिक्किम में सबसे अधिक साक्षरता दर और प्रति व्यक्ति आय है। लगभग 35% राज्य खांगजेनजोंगा नेशनल पार्क द्वारा घिरा हुआ है। सिक्किम साम्राज्य की स्थापना 17वीं शताब्दी में नामग्याल राजवंश द्वारा की गई थी। यह एक बौद्ध पुजारी राजा चोग्याल के रूप में जाना जाता है। यह 1890 में ब्रिटिश भारत की एक रियासत बन गया था। सन 1947 के बाद सिक्किम ने भारतीय गणराज्य के साथ अपनी रक्षा का दर्जा जारी रखा। शासन विरोधी दंगों और उसके लोगों द्वारा राजशाही के तख्ता पलट परिणाम स्वरूप 1975 में एक जनमत संग्रह के कारण सिक्किम भारत के 22वें राज्य के रूप में शामिल हुआ। आधुनिक सिक्किम एक बहुजातीय और बहुभाषीय भारतीय राज्य है। राज्य की मुख्य आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी, नेपाली, सिक्किम और लेप्चा है। लेप्चा सिक्किम में सबसे शुरुआती निवासी माने जाते हैं। शायद पूर्व और उत्तरी जिलों में रहते हैं। बौद्ध संत पद्म संभव के बारे में कहा जाता है कि यह 8वीं शताब्दी में इस इलाके से गुजरे थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म की भी स्थापना की। प्रमुख धर्म हिंदू धर्म और वज्रयान बौद्ध धर्म है। चीनी सरकार ने सन 2003 में सिक्किम को एक भारतीय राज्य के रूप में मान्यता दी थी, लेकिन इस शर्त पर कि भारत आधिकारिक रूप से तिब्बत को चीन के एक हिस्से के रूप में मान्यता देगा। 6 जुलाई सन 2006 को नाथुला का सिक्किम हिमालय मार्ग सीमा पार व्यापार के लिए खोला गया था और सिक्किम भारत और चीन के बीच की खुली सीमा वाला पहला राज्य बन गया। जम्मू ग्लेशियर के पास कंचनजंगा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। कंचनजंगा राज्य का सर्वोच्च बिंदु है। हिमालय के पहाड़ों में सिक्किम राज्य में पहाड़ी इलाकों की विशेषता है। लगभग पूरा राज्य पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई दक्षिण में और पश्चिम बंगाल की सीमा से 280 मीटर से लेकर नेपाल और तिब्बत के पास उत्तरी सीमा की चोटियों में 8,586 मीटर है। राज्य के पश्चिम और दक्षिण में कई बर्फीली नदियों ने नदी घाटियों में बदल दिया है। ये धाराएं प्रमुख तीस्ता नदी और इसकी सहायक नदी रिंगट में मिलती हैं, जो राज्य में उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है।
राज्य का लगभग 1/3 भाग वनों से ढका हुआ है। हिमालय के पर्वतों ने सिक्किम की उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं को घेरा हुआ है। हिमालय के निचले हिस्से राज्य की दक्षिणी पहुंच में सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। राज्य में 28 पर्वत चोटियां, 80 से अधिक ग्लेशियर, 227 बहुत ऊंचाई की झीलें जैसे तसोंगमो या छांगू लेक, 15 किलोमीटर से भी कम में 1500 मीटर की ऊंचाई पर यह इतनी खड़ी चढ़ाई है। सांस की समस्या वाले लोगों को इतनी ऊंचाई तक जाने का साहस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर हवा बहुत कम उपलब्ध है। प्रसिद्ध नाथुला पास से छांगू लेक शायद 20 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है वहां जाने के लिए। ट्रैवल एजेंट से प्राप्त किया जा सकता है। हर कोई इंसान इस तरह के मनमोहक दृश्य वाले स्थान की झलक देखना चाहेगा। यहाँ बहुत ठंड होती है। पर्यटकों के ठहरने की सुविधा भी नहीं है। भारी ऊनी कपड़े पहनकर और दोपहर से पहले यात्रा करना बहुत अच्छा रहेगा। बाबा हरभजन सिंह मंदिर या बाबा मंदिर इस नाम से यह प्रसिद्ध है। यह मंदिर नाथुला पास के काफी नजदीक है, लेकिन छांगू झील के बाद ही आता है। इस मंदिर की स्थापना के पीछे एक मार्मिक कहानी है। हरभजन सिंह पंजाब रेजिमेंट में एक सिपाही थे। अक्टूबर 1968 में खच्चरों पर राशन आदि को लेकर जा रहे थे। तभी तीखी पहाड़ी को पार करते समय वह नदी में जा गिरे और फिर वापस नहीं आ सके। 3 दिन बाद वह एक सहकर्मी के सपने में दिखाई दिए और उनकी स्मृति में एक स्मारक बनाने की अपनी इच्छा जाहिर की। रेजिमेंट में उनके सहयोगियों ने इस इच्छा पर विचार किया और महसूस किया कि यदि स्मारक बनाया जाता है तो वह उनको हादसों और अन्य परेशानियों से बचाएंगे। मंदिर को बनाया गया और अब वर्षों से तीर्थ स्थान का दर्जा प्राप्त कर लिया है। आगंतुक पानी की एक बोतल लाते हैं और मंदिर में जमा कराते हैं, जिसे वो 3 दिन के बाद कभी भी वापस ले जा सकते हैं। माना जाता है कि यह पानी पीने से हर इच्छा की पूर्ति होती है। रविवार और मंगलवार को लंगर लगता है, जो आगंतुकों को मुफ्त भोजन प्रदान करता है। गरुंडोग मार और खेचपुरी झील हैं। और 100 से अधिक नदियां और नाले हैं। 8 पहाड़ी दर्रे राज्य को तिब्बत, भूटान और नेपाल से जोड़ते हैं।
सिक्किम के पास प्रमुख गर्म पानी के स्रोत यानी हॉट स्प्रिंग्स हैं, जो उनके औषधीय और चिकित्सीय मूल्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। राज्य का सबसे उल्लेखनीय हॉट स्प्रिंग्स योमथांग में है। इन गर्म झरनों में पानी का औसत तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है। राज्य में 5 मौसम हैं: सर्दी, गर्मी, वसंत, शरद ऋतु और जून और सितंबर के बीच मानसून का मौसम होता है। सिक्किम की जलवायु दक्षिण में गर्मी से लेकर उत्तर में टुंड्रा जैसी ठंड होती है। गर्मियों में तापमान शायद ही कभी 28 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता हो। अधिकांश सिक्किम का औसत वार्षिक तापमान लगभग 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नियमित बर्फबारी के लिए सिक्किम भारत के कुछ राज्यों में से एक है। बर्फबारी राज्य के दक्षिण में 4,900 मीटर से लेकर उत्तर में 6,100 मीटर तक होती है। मॉनसून के दौरान भारी बारिश से भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। सिक्किम में लगातार सबसे लंबे बारिश का रिकॉर्ड 11 दिनों का है। सर्दियों और मानसून के दौरान कोहरा राज्य के कई हिस्सों को प्रभावित करता है, जिससे परिवहन खतरनाक हो जाता है। सिक्किम के जीवों में हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग, आम लंगूर, एशियाई काला भालू और जंगल बिल्ली आदि शामिल हैं। आल्पाइन क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवरों में याक मुख्य रूप से अपने दूध, मांस और बोझा ढोने के लिए पाले जाते हैं। सिक्किम में पक्षियों की 550 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। हाल के वर्षों में सिक्किम सरकार ने बड़े पैमाने पर पर्यटन को बढ़ावा दिया है। परिणाम स्वरूप राज्य के राजस्व में वृद्धि हुई है। सिक्किम की सड़कों का रखरखाव भारतीय सड़क सेना के संगठन सीमा सड़क संगठन यानी BRO द्वारा किया जाता है। दक्षिणी सिक्किम की सड़कें मुकाबले में अच्छी स्थिति में हैं। इस क्षेत्र में भूस्खलन कम होते जा रहे हैं। राज्य सरकार रोडवेज के 1857 किलोमीटर का रखरखाव करती है, जो BRO के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। सिक्किम के अधिकांश निवासी नेपाली मूल के हैं। मूल सिक्किमियों में भूटिया शामिल हैं, जो 14वीं शताब्दी से तिब्बत के खाम जिले से चले आए, और लेप्चा, जिन्हें माना जाता है भूटिया लोगों के पहले से हैं और सबसे पुराने निवासी हैं। तिब्बती राज्य के ज़्यादातर उत्तरी और पूर्वी इलाकों में रहते हैं। सिक्किमी भोजन में नूडल आधारित व्यंजन जैसे थूकपा, चाउमीन, मोमोज, वॉन्टन आदि आम हैं।
सिक्किम में बियर, विस्की, रम और ब्रांडी का व्यापक रूप से सेवन किया जाता है। प्रवासी निवासी समुदायों में बंगाली, बिहारी और मारवाड़ी शामिल हैं, जो दक्षिण सिक्किम और गंगटोक में वाणिज्य में प्रमुख है। सिक्किम में माने जाने वाले धर्मों में हिंदू धर्म में 60%, बौद्ध धर्म 28% और बाकी ईसाई, इस्लाम, सिख, जैन धर्म आदि हैं। चोग्याल के तहत वज्रयान बौद्ध धर्म राजकीय धर्म था। सिक्किम में 75 बौद्ध मठ हैं, जिसमें सबसे पुराना सन 1700 के दशक का है। ये प्रार्थना के पहिए हैं, जो एक धार्मिक चीज है। इन पर कुछ पवित्र मंत्र लिखे हुए हैं। इनको घुमाया जाता है और मन ही मन मंत्रों का जाप किया जाता है। रूमटेक मठ या कहिए रूमटेक मोनास्ट्री। इस मठ का निर्माण सन 1960 में महामहिम 16वें करमापा ग्यालवा करमापा ने करवाया था, जो 50 के दशक के उत्तरार्ध में सिक्किम आए थे, जब चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया। 1981 में उनका निधन हो गया। यह सिक्किम में सबसे बड़ा मठ है या मोनास्ट्री है और उत्तम तिब्बती वास्तुकला का एक बड़ा उदाहरण है। मुख्य मठ 3 मंजिला इमारत है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर बड़ा प्रार्थना हॉल है। हॉल में प्रार्थना के दौरान भिक्षुओं द्वारा धार्मिक पुस्तकों को रखने के लिए छोटे टेबल हैं। प्रार्थना हॉल को चित्रों, मूर्तियों, ठनकास और ट्यूबुलर बैनरों से सजाया गया है। मठ एक बड़े से प्रांगण और लामाओं के रहने वाले क्वार्टरों से घिरा हुआ है। मठ के डिज़ाइन में तिब्बत में जो मोनास्ट्री है उस जैसे समानताएं हैं। इसके निर्माण में लगभग 6 साल का वक्त लग गया था। 12वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के करगुपा सेट की उत्पत्ति तिब्बत में हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि पहले करमापा को गुफा में ध्यान करते हुए कई साल बीतने के बाद 10,000 परियों ने उन्हें बधाई देने के लिए आई थी और प्रत्येक ने उनको बालों की कतरन भेंट की। इन बालों को एक काली टोपी में बुना गया, जिसे प्रत्येक नए करमापा को दिया जाता है और अभी भी यह टोपी मठ में मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि जब तक हाथ में पकड़ी हो या बक्से में बंद रखी हो तब तक यह सलामत है और यहीं रहती है, नहीं तो वह उड़ जाएगी। इसे करमापा औपचारिक अवसर पर पहनते हैं। सन 2000 में 17वें करमापा उर्जिन त्रिनले दोरजे तिब्बत से सिक्किम में रूमटेक मठ में आए। सिक्किम में ईसाई ज़्यादातर लेप्चा के वंशज हैं, जो ब्रिटिश मिशनरियों द्वारा परिवर्तित किए गए थे। सिक्किम में एंजिल प्रेस्बिटेरियन चर्च सिक्किम में सबसे बड़ा ईसाई संप्रदाय है। लेप्चा लोगों का पारंपरिक धर्म मून एक कट्टरपंथी प्रथा है, जो बौद्ध और ईसाई धर्म के साथ
मेल जोल रखते हैं।